हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के दो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास प्लान टू कंट्रीब्यूट इक्वल मनी ईच फॉर टीचर्स डे। ऑन द डे ऑफ कंट्रीब्यूशन द टोटल बजट इंक्रीजेस बाय 20%. Because of half yearly exams, 10 students did not come. If 5 students contribute 20% less than the decided amount and the remaining student decided to increase their contribution by X% to compensate the budget, find the minimum value of X. देखिए, क्वेश्चन में बोला कि 50 स्टूडेंट है, वो डिसाइड करता है इक्वल मनी। तो इक्वल मनी को हम लोग पहले 100 लेते हैं। सबसे पहले लेट्स से डिसाइडेड अमाउंट फॉर ईच स्टूडेंट 100 रुपीज। मतलब बजट क्या हो गया, 50 स्टूडेंट इंटू 100 रुपीज। तो टोटल बजट 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 5000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है कि अब लिख रहा है 20% बजट बढ़ गया। इसको यहीं पे पहले निकाल लेते हैं। 20% अगर बजट बढ़ गया मतलब अभी कंट्रीब्यूशन टोटल करना 6000। ठीक है, पहले 5000 का बजट था, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि बजट इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब 6000 रुपया कंट्रीब्यूट करना है। बिकॉज ऑफ द हाफ ईयर 10 स्टूडेंट डिड नॉट कम। देखिए, स्टूडेंट कितना था, 50 था, 10 स्टूडेंट नहीं आया, 10 स्टूडेंट एब्सेंट कर गया, और 5 स्टूडेंट ऐसा जो 20% कम कंट्रीब्यूट, जितना कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन क्या था, 100 रुपीज का था, हम लोग माने थे कंट्रीब्यूशन, हम लोग कंसिडर किए थे 100 रुपीज। तो 10 स्टूडेंट तो जीरो कंट्रीब्यूशन, और 5 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 80 रुपीज। मतलब यहाँ से 400 का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से जीरो कंट्रीब्यूशन है। 10 स्टूडेंट आए ही नहीं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन जीरो। 5 स्टूडेंट 20% कम कंट्रीब्यूट किया, मतलब 80 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, तो यहाँ से आया 400 रुपीज। टोटल बजट क्या था, 6000, उसमें से 400 आ गया, तो रिमेनिंग बजट 6000 माइनस 400 इक्वल्स टू 5600 रुपीज और कलेक्ट करना है। और ये पैसा कौन कलेक्ट करेगा, 10 प्लस 5 15 स्टूडेंट हो गए, टोटल 50 स्टूडेंट थे, मतलब ये पैसा जो कलेक्ट करना है वो 35 स्टूडेंट को मिलके कलेक्ट करना है। 35 से डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब हर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन 5600 बाई 35, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 7 1120 160, तो 160 होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन। इनिशियल क्या था कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, 100 हम लोग कंसीडर किए थे, और ये 160, मतलब 60% इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इनिशियली हम लोग माने थे कि 100 रुपीज बजट है पर स्टूडेंट का, बट वहां पे लिख रहा है कि अभी हर एक स्टूडेंट को इसको कंपनसेट करने के लिए 160 रुपीज पर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करना होगा, मतलब 60% उसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ plot increases p% during the first year, q% during the second year, and 33.33 during the third year. If the current price of the plot is 100% more than what was 3 years ago, 100% ये बढ़ गया। यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया q = p + 5, फाइंड q। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, वीडियो को पॉज करके। चलिए अभी देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट एक और बताऊंगा जिसमें आप देख करके आंसर बता सकते हैं। तो लिख रहा है कि प्लॉट का प्राइस 3 साल में डबल हो गया। लेट्स से इनिशियल प्राइस अगर 100 था, तो 3 साल के बाद क्या हो गया, 200। ठीक है, 3 साल के बाद 100% बढ़ गया। 100% बढ़ना मतलब डबल होता है। अच्छा, पहला साल ये बढ़ा था p%, दूसरा साल बढ़ा q%, और तीसरा साल बढ़ा 33.33, ये लिखा। तो ऐसे लिखे 100 था पहले प्राइस, इनटू p% बढ़ गया, इसको क्या बोले 100 + p/100। नेक्स्ट ईयर q% बढ़ा, 100 + q/100, और नेक्स्ट ईयर 33% बढ़ा, 133.33/100 = 200 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 तो कैंसिल हो गया, ये 100 तो हम लोग का कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया,
और 133/3 इसको लिख सकते हैं 4/3, ये 4/3 तो इधर जाके हो जाएगा 3/4, तो 3 बाई ये 2 ऊपर है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इससे कट जाएगा 3/2, राइट साइड आ जाएगा 3/2 और लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 100 प्लस पी बाई 100 इंटू 100 प्लस क्यू बाई 100, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस पी इंटू 100 प्लस क्यू इक्वल टू, दोनों 100 को इधर लेके जाएंगे तो 100 इंटू 100 10,000 इंटू 3/2 15,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्यू का वैल्यू लिखा है यहाँ पे, क्यू का वैल्यू पी से 5 ज्यादा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू के जगह पे p प्लस 5, तो ये 100 प्लस पी और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 प्लस पी 105 प्लस पी इक्वल टू 15000। अभी भी इसको सॉल्व करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इससे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर या ऑप्शन डाल के सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं बताते इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर, वर्बली देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए इसको आप सॉल्व कर लेना, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वर्बली। ध्यान से देख, लिख रहा है कि 3 इंक्रीमेंट हुआ, पहले अगर 100 था तो 100 से डबल हुआ 200 हो गया, इधर में सॉल्व करते हैं, ये 100 था और 3 इंक्रीमेंट हुआ p%, q% और 33.33% और वैल्यू हो गया इसका 200, ये लिखा क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 100 से 200 हुआ तो आप यहाँ पे सिर्फ ध्यान दीजिए 33.33 का मतलब होता 1/3, ठीक है, तो थर्ड वाला इंक्रीमेंट क्या 1/3 है, तो थर्ड इंक्रीमेंट से पहले इसका वैल्यू क्या रहा होगा, जो 1/3 बढ़ के 200 हो गया, 1/3 बढ़ करके कोई नंबर 200 हो गया, तो ऐसा कौन, ये 150 हो सकता है, 150 का ही 1/3 50 होता है, 150 का 1/3 होता है 50 और 150 प्लस 50 200, मतलब थर्ड इंक्रीमेंट से पहले ये 150 हो चुका होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 बढ़ गया मतलब 4/3, तो 4/3 इक्वल टू 200, तो 1 इक्वल टू 200 इंटू 3/4, ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब 150, तो थर्ड इंक्रीमेंट से पहले ये 150 रहा होगा। आई होप ये समझ में आ गया, थर्ड इंक्रीमेंट से पहले 150 बन चुका था, 100 बन गया था 150 दो इंक्रीमेंट के बाद, p% और q का मतलब लिख रहा p प्लस 5%, और इसके बाद ये 150 बन गया था, 100 150 में कन्वर्ट हुआ तो दो इंक्रीमेंट के बाद p% और p प्लस 5%, ठीक है, या q भी लिखिए p। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, दोनों इंक्रीमेंट अगर इक्वल भी होता है तब भी ये 35 और 30 तो नहीं हो सकता, दोनों इंक्रीमेंट अगर इक्वल भी है तो देखिए p% और p प्लस 5%, तो 30 और 35 तो ले ही नहीं सकता, 30% अगर एक बार बढ़ा, दूसरा बार 30 60 और फिर उसमें कुछ सक्सेसिव भी लग के थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू भी कैंसिल हो गया, एक बार 25% बढ़ा, दूसरा बार फिर 30% बढ़ा, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो 100 जब 150 बना, इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट यहाँ पे 50% का, 100 बना 150 मतलब टोटल इंक्रीमेंट ही 50% है, तो पहला इंक्रीमेंट 25 तो हो नहीं सकता, पहला 25 और उसमें 25 30 और ऐड करेंगे तो 55 प्लस उसमें थोड़ा सक्सेसिव भी लगेगा, तो ये भी चला गया, एक ही ऑप्शन बचता। लेकिन अगर 2-3 ऑप्शन कट नहीं होता तो चेक करके देखते, कैसे चेक करते, यहाँ तो तीनों कट होगा, तीनों कट नहीं होता, मान लेते ये 2 ऑप्शन बच जाता, 20 बच जाता, साथ में 22 भी ऐसा दिया रहता, तो हम लोग इसको चेक करते, कैसे चेक करते वो देख लीजिए, 100 है यहाँ पे 150 हो गया दो इंक्रीमेंट के बाद, तो अगर p का वैल्यू 20 होगा तो p प्लस 5 का वैल्यू 25 होगा। अब इसको चेक करते 20 सही है कि नहीं, तो 100 में जब 20% बढ़ेगा तो 120 बनेगा, और 120 जब 25% है, 25% तो 1/4, 120 का 1/4 होता है 30, अब ये 30 बढ़ेगा तो देखिए 150 हो जाएगा, मतलब 20% इज राइट फॉर p। यहाँ पे p पूछा कि q पूछा, यहाँ पे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ q, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ q पूछा, तो p का वैल्यू 20 है, q का वैल्यू इज 25, ठीक है, p का वैल्यू 20 है, देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए 20 तक लेके इसको टिक कर दिया, यहाँ पे q का वैल्यू पूछा तो आंसर विल बी 25, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 2 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।